ई बुक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ई बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर पढ़ी जाती हैं। उनका फिजिकल कोई वजूद नहीं होता। वो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होती हैं। वो पीडीएफ में हो सकती हैं या किसी भी और फॉर्मेट में हो सकती हैं। तो हम उनको पढ़ने के लिए मोबाइल डिवाइस या टैबलेट पीसी या उसके अलावा कुछ पीडीएफ रीडर्स भी स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं, उनके ऊपर रीड आउट किया जाता है इनको। लिहाजा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये ई बुक्स कैसे बनाई जाती हैं। ना सिर्फ बनाई जाती हैं बल्कि हम इनको अच्छे और खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करना भी सीखेंगे। चूंकि इस ई बुक क्रिएशन या ई बुक डिज़ाइनिंग का काम हम लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे देके अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, तो हम लोग अगले वीडियो के स्टार्ट होते ही इसका स्कोप भी देखते हैं और इसको बनाने का तरीका भी देखते हैं। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को हम लोग दो हिस्सों में देखेंगे। चूंकि हम लोगों ने अपनी ई बुक क्रिएट करनी है कैनवा का इस्तेमाल करते हुए, और मैं ये आप लोगों को प्रूव करूंगा कि कैनवा सबसे आसान और सबसे बेहतरीन टूल है किसी भी ई बुक को क्रिएट करने का। तो यहाँ पे हमारे दो मेजर स्टेप हैं। पहला ये है कि जो ई बुक की ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, हम लोग उन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हुए ई बुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देन अगेन हम लोग अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से एक ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। ई बुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना कैनवा अकाउंट ओपन कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना कैनवा अकाउंट फ्री फॉर लाइफ प्रो अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो ऊपर टिकर से आप लोग अकाउंट अपना साइन अप कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करते हुए यहाँ पे हम लोग A4 साइज़ ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोग देख सकते हैं मैंने A4 टाइप किया है, तो यहाँ पे A4 साइज़ यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ, या उसके अलावा आप लोग यहाँ पे बुक लिखें। बुक के डिफरेंट साइजेस आएंगे जहाँ पे से आप लोग ये बुकलेट साइज भी ले सकते हैं। बुकलेट साइज ले लें या आप A4 डॉक्यूमेंट साइज ले लें पेपर का। तो आप लोग जो ही यहाँ पे कोई भी अपना जो साइज है वो चूज करेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे तमाम की तमाम, अच्छा जो A4 साइज आप लोग सिलेक्ट करेंगे उसका क्या होगा। उसका ये होगा कि A4 साइज आप लोग जब सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों के पास एक ब्लैंक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट ओपन होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आप लोगों को A4 डॉक्यूमेंट नजर आएंगे टेम्पलेट्स की सूरत में। आप लोग इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप लोग बुकलेट लेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की बुक्स शो होंगी। फॉर एग्जांपल ये पूरी की पूरी डिज़ाइन हुई हुई बुक है, ये 8 पेजेस की है। और ये दूसरी बुक है, इसके भी 8 पेजेस हैं, इसके 16 पेजेस हैं। देन ये जो बुक है इसके 8 पेजेस हैं। ये बुक नहीं है, यूं समझ लें आप लोग, ये टेम्पलेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इनमें से ये एक टेम्पलेट पसंद आती है, मैं अप्लाई 8 पेजेस कर देता हूं। यहाँ पे 8 के 8 जितने भी पेजेस होंगे आप लोग देख सकते हैं, वो यहाँ पे मेरे सामने आ चुके हैं, और इन 8 के 8 पेजेस को मैं एडिट कर सकता हूँ। तो ये जो फर्स्ट जो पेज है, आप लोग अगर इसको देखें, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। द वेडिंग ऑफ डैनी एंड ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना कोई भी अगर बुक है हमारी, फॉर एग्जांपल हम कोई वेडिंग कार्ड बनाने जा रहे थे ई बुक की सूरत में, या पीडीएफ डॉक्यूमेंट एक क्रिएट करने जा रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वेडिंग इन लंदन, वेडिंग इन लंदन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बुक का टाइटल दिया। फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट ने हमें यही टाइटल दिया था और इसी टाइटल के ऊपर हम लोगों ने बुक क्रिएट करनी थी, तो हम लोगों ने टाइटल चेंज किया। यहाँ पे हम लोग अगर टेक्स्ट ज़रूरत नहीं है वो डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। फर्दर मोर हमारा जो क्लाइंट है उसने जो हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, फॉर एग्जांपल उसने हमें जो कंटेंट था वो सारे का सारा प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसका दिया हुआ कंटेंट हम लोग ऑलरेडी ये जो कंटेंट मौजूद है इनको एडिट करके इनके अंदर ऐड कर देंगे। अगर हमारी कोई हेडिंग है हम लोग हेडिंग ऐड कर देंगे। सेम अगर हम लोग कोई यहाँ पे पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे से हम लोग टेक्स्ट में जाके कोई टेक्स्ट टेम्पलेट लेके उसमें ओनली ये 1 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको रख सकते हैं। ये जी हमारा पेज नंबर 1 है। अगर हम लोग पेजिनेशन इसकी करना चाहते हैं, ये यहाँ पे हमने इसको रख दिया जी, ठीक है। सेम सेम ये अगले पेज पे भी होगा, या हम इसको राइट क्लिक करने के बाद, अच्छा ये नेक्स्ट पेज हो गया।
नेक्स्ट पेज के ऊपर आप लोग देख सकते हैं बेहतरीन किस्म के ग्राफिक्स दिखाए गए हैं और उसके अंदर जो उसके पॉइंट्स है सारे वो मेंशन है। सेम यहाँ पे अगली एक स्लाइड है, देन यहाँ पे अगली स्लाइड है, यहाँ पे सारा कंटेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे से आप लोग कोई भी टेम्पलेट चूज करके अपनी बुक क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पे मैं टेम्पलेट चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं दोबारा टेम्पलेट्स में गया, मैंने टेम्पलेट चेंज की, तो मेरे पास जितने भी पेजेस थे वो सारे के सारे अपडेट हो चुके हैं, या यूं समझ लें एक और टेम्पलेट आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फ्लावर का एलिमेंट बिल्कुल सेपरेट है। ये आप लोगों को ये जो शेडो दिखाए गए हैं ये बिल्कुल सेपरेट है। ये बैकग्राउंड में जो ग्रीन कलर है इसको मैं बदल सकता हूं, इसको मैं किसी और कलर में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्यों? टेम्पलेट के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली करने की मेरे पास इख्तियार है। मैं बुक नेम यहां पे दे सकता हूं, मैं बुक का राइटर का नाम या फाउंडेशन का नाम दे सकता हूं। देन यहां मैं बता सकता हूं कि इस पेज के ऊपर क्या चीज़ लिखी गई है। और उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं एक एलिमेंट यहां पे रखा हुआ और यहां पे खूबसूरत तरीके से टेक्स्ट एडजस्ट किया गया है। तो इन प्री मेड टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हुए भी मैं किसी भी किस्म की कोई भी बुक खूबसूरत तरीके से बना सकता हूं। वगरना जो असल चीज़ है वो है कि हम लोग अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोई भी बुक डिज़ाइन करें। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे बुक का फर्स्ट पेज का कवर चाहिए पहला पहला। तो फर्स्ट पेज का जो कवर डिज़ाइन करने के लिए या मैं यहीं से टेम्पलेट ले लेता हूँ, या यहाँ पे मैं डिफरेंट किस्म के अपने अंदाज से कोई भी चीज़ क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड्स में आया और बैकग्राउंड में आने के बाद मैंने ये इमेज अप्लाई कर दी, या उसके अलावा मैं कोई और इमेज भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इस बुक का टाइटल दे देता हूँ। बुक का टाइटल देने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 शेड्स ऑफ लव, यहां पे मैंने बुक का नाम दे दिया। अब इस बुक के नाम को मैं यहां पे इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देता हूं। देन इसका जो राइटर है मैं उसके राइटर का नाम लिख सकता हूं। अब राइटर का नाम लिखने के लिए मैं यहां पे से कोई सिंपल टेक्स्ट भी ले सकता था, वगरना यहां पे मैं फॉन्ट कॉम्बिनेशंस भी देख सकता हूं। यहां पे मैं इसका अनग्रुप करने के बाद एक ही टेक्स्ट बचा देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं डैनियल पर्ल। इसका जी एक राइटर है डैनियल पर्ल, मैं उसका नाम लिखा और उसके नाम को थोड़ा सा छोटा करने के बाद मैंने यहाँ पे लाके इसको एडजस्ट कर दिया। ये जी मैंने डैनियल पर्ल यहाँ पे लगा दिया कि ये जी इसका राइटर है। अच्छा, सेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी COD पब्लिकेशंस। ठीक हो गया, ये COD पब्लिकेशंस वालों की बुक है। और मैं इसको यहाँ पे रखने के बाद इसका कोई कलर भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वाइट कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ, नहीं अच्छे नहीं लग रहे, ब्लैक। और फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा खूबसूरत करना चाहिए, फॉन्ट इतना प्यारा नहीं है। इंट्रोडस्ट करते हैं वो ऑलरेडी यूज्ड है, चलें सेंस कर देते हैं और यहाँ पे आके इसके फॉन्ट को कैपिटल कर देते हैं। ये फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बुक का मेन जो कवर क्रिएट करना था, हम लोगों ने ये कवर क्रिएट किया है। कवर क्रिएट कर लेने के बाद देन हम लोग अगले पेज पे जाएंगे और उसके लिए हम लोग ऐड पेज पे क्लिक करते हैं। अगला पेज बिल्कुल ब्लैंक ओपन होगा, वगरना हम यहाँ पे प्लस पे साइन पे क्लिक करके सेम ऊपर वाले पेज का डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड अ न्यू पेज कर देता हूँ। ऐड अ न्यू पेज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मेरी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि मैं चीज़ों को किस तरीके से लेके चलता हूँ। लिहाजा मैं यहाँ पे से एक शेप ले लेता हूँ और इस शेप के ऊपर मैं कोई एक ऐसा कलर ड्रॉ कर देता हूँ जो इस बैकग्राउंड में मौजूद लाइट ब्लू कलर के ऊपर ज़रा प्यारा लगे। मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने इसका एक शेप ड्रॉ की और उसको थोड़ा सा मैंने ये इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। सेम इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ शेप को और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। और वाइट करने के बाद इसको मैं राइट क्लिक करके बैक पे डालने के बाद ये मैं इसके थोड़ा सा ये स्टाइल दे देता हूँ। ओके हो गया। देन इसी शेप को मैं नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कॉपी किया, देन शेप को अगेन पेस्ट किया और इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। नीचे लाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बिल्कुल ओके कर देता हूँ। एंगल इसका एडजस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इस पेज के ऊपर मैं पूरा इसको बाकी हिस्से को वाइट कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं, बल्कि इस एरिया का मैं कलर चेंज करते हुए थोड़ा सा कलर डिफरेंट किस्म का और डाल देता हूँ, लेकिन कलर थोड़ा मज़ीद बेटर लगना चाहिए।
ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये कलर ठीक लग रहा है। ठीक है, ये मैंने एक पेज क्रिएट कर दिया। अब मेरी बुक का नाम क्या था? 7 शेड्स ऑफ लव। सेम मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ इसको, इस पेज के अंदर। और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे ऊपर बुक की पेशानी के ऊपर बुक के हमेशा नाम लिखा हुआ होता है, ये मैंने यहाँ पे ला के रखा। अब इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ अपने डिज़ाइन को देखते हुए कि मुझे यहाँ पे कैसा कलर ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो फिलहाल मैंने ब्लैक ही रखा। यहाँ मैं एलिमेंट्स में आके कोई ना कोई लाइन ले लेता हूँ। लाइन ले लेने के बाद फॉर एग्जांपल ये सिंपल लाइन ली मैंने, और यहाँ पे इसको ड्रॉ करने के बाद ये मैं यहाँ तक लेके आया। अच्छा, इस साइज का, इस लाइन का मैं साइज जो है वो भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैंने 2 कर दिया। यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ लाइन को, या इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ये। अब यहाँ पे मैं सेम टेक्स्ट डाल देता हूँ, बल या इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। और देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पेज नंबर 1। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मैं इसको जो ही ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को क्या कहते हैं, लाइंस नज़र आ रही हैं। किस किस्म की लाइंस? ये पिंक कलर की इंडिकेशन लाइंस यहीं पे यार नज़र आती हैं ये। ठीक है, तो ये हमें प्रॉपर एडजस्ट करा रही होती हैं कि हम लोग टेक्स्ट को बिल्कुल प्रॉपर अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 7 शेड्स ऑफ लव हम लोगों ने डाला। देन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे से कोई फोटो ले लेते हैं। फोटो ले लेने के बाद हम फॉर एग्जांपल लव रिलेटेड कोई फोटो लेते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये एक पिक्चर। और इस पिक्चर को लेने के बाद मैं राइट क्लिक करके बैकग्राउंड में डालता हूँ, अगेन बैकग्राउंड में, सेंड टू बैकग्राउंड। अब वाइट के भी बैकग्राउंड में जाना है। अब ये पिक्चर मेरी इनके नीचे बिल्कुल आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेने के बाद, यहाँ पे इसको बिल्कुल एडजस्ट कर लेने के बाद, मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ कि ये जहाँ पे खूबसूरत लगे। ये मैं थोड़ा सा ये बल्कि ये ना, यहाँ तक ठीक है ये। अब 7 शेड्स ऑफ लव ये मैंने लिख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा कंटेंट था मैरिड लाइफ, और यहां पे से मैं आके कोई कंटेंट उठाता हूं, फॉर एग्जाम्पल द कीज ऑफ सक्सेसफुल मैरिज। यहां पे ये कंटेंट मुझे मिला। अब कंटेंट के अंदर यहां पे उसने मुझे एक हेडिंग दी, प्लान फॉर सम पर्सनल टाइम। प्लान फॉर सम पर्सनल टाइम के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं एज अ हेडिंग ले लेता हूँ। सेम मैंने ला के यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद अब इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पेज की हेडिंग है। और यहाँ पे इसको ला के रखने के बाद इसकी अलाइनमेंट मैं कुछ इस तरीके से बदल देता हूँ, और इसका साइज़ थोड़ा छोटा। और मुझे वैसे इसका फॉन्ट स्टाइल अब यहाँ पे बदलना चाहिए। ये जो मैं हेडिंग वगैरह के फॉन्ट साइज रखूँगा, ये आगे फिर सेम चलेंगे एक जैसे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। ये मैंने दिया जी, और उसके बाद इसका कलर मैंने दे दिया ब्लैक, ये इस तरह से। फॉन्ट कोई खूबसूरत सा अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल मैं कोड प्रो कर देता हूँ। कोड प्रो कर लेने के बाद इसको मैं जी कर देता हूँ 3 डॉट्स पे आके कैपिटल। कैपिटल करने के बाद ये इस तरह से सेंट्रलाइज ही कर दूँ। फिर इसका साइज थोड़ा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ये प्लान फॉर सम पर्सनल लाइफ। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मैरिड लाइफ का एक थोड़ा सा सीन भी क्रिएट किया है, ऊपर बुक टाइटल भी दिया है, पेज नंबर भी दिया है। ऊपर जो मुझे हेडिंग अच्छी लग रही थी वो मैं हेडिंग भी दी। वगरना मैं इस हेडिंग को मज़ीद बड़ा करते हुए ऊपर इस तरह से फुल साइज में भी अपनी हेडिंग दे सकता हूँ। या इस मज़ीद हेडिंग, असल में हेडिंग प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रही। हेडिंग को थोड़ा प्रोमिनेंट अगर क्रिएट किया जाए तो देन मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे रखते हुए, और यहाँ पे आके मैं एक और शेप ले लेता हूँ। ये शेप मैंने ली, और इस शेप को मैं इस टेक्स्ट के बिल्कुल बैकग्राउंड में रखते हुए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। अब देखा जाए तो वैसे प्रोमिनेंसी क्रिएट हो गई है, प्रोमिनेंट हो गया है मेरा टेक्स्ट। अगर मैं इसको मज़ीद प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ तो ज़्यादा कलर्स मैं नहीं देना चाहता, लिहाजा मैं इसको वाइट ही रखता हूँ।
वाइट रखने के बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको ओपेसिटी इसकी चेंज करूं तो ये इसकी ओपेसिटी भी चेंज हो सकती है। अब मेरी हेडिंग भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। अगर मैं इसको मज़ीद छोटा करना चाहूँ भी ये यहाँ तक रख सकता हूँ। अगर इसमें हेडिंग को ठीक है, इतना ही ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, जो मुझे कंटेंट मिला है उस कंटेंट को मैं यहाँ पे अपने पेज के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये मुझे कंटेंट मिला। अब कंटेंट का मैं सिंपल सा फॉन्ट ले लेता हूँ, कोड प्रो फॉन्ट, और यहाँ पे मैं रखते हुए इस कंटेंट को मैं सेंट्रलाइज भी नहीं करता, अरेंज्ड रखता हूँ मैं, ये जस्टिफाइड रखने के बाद यहाँ पे मैं अपने कंटेंट को अरेंज कर दिया मैंने। अब देखिए कुछ ना कुछ शक्ल निकलना शुरू हो गई है हमारे अगले पेज की। अगर यहीं पे आप लोग चाहते हैं इसका कलर यहीं पे इतना ही रहे तो आप लोग यहाँ पे इसके कलर की ये डिफ्रेंशिएशन दे सकते हैं। देन हमारे पास वो बैकग्राउंड में जो हमारा ब्लू कलर मौजूद था वो हमारे पास रिस्टोर हो चुका है। अब अगली हेडिंग के लिए मैं बिल्ड ट्रस्ट की मैं हेडिंग कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं ला के पेस्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा बड़ा करते हुए इसको बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं वाइट कलर कर दूं ताकि इसके ऊपर मुझे प्रोमिनेंट नजर आए। अगर मेरा ये वाइट कलर फिर भी मिक्सअप हो रहा है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट्स में से मैं रिबन भी ले सकता हूँ। कोई भी रिबन इसके मैं बैकग्राउंड में रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक रिबन लेके आया, रिबन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये बैकग्राउंड में मैंने रखा और इस रिबन का कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। अब मैं इसको इस तरह से इसके सेंट्रलाइज भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको मज़ीद मैं नीचे कर देता हूँ और इन दोनों एलिमेंट्स को मैं ये बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देता हूँ ये। अब अगले हमारे पेज की बिल्ड ट्रस्ट की हेडिंग भी डल गई। देन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसका फिर मज़ीद कंटेंट उठा के, अब इसी कंटेंट को मैं कॉपी पेस्ट पहले कर लेता हूँ क्योंकि इसी स्टाइल के अंदर मुझे कंटेंट चाहिए। अब जो मुझे मेरे क्लाइंट ने लिखा हुआ कंटेंट दिया है उसको मैं लाने के बाद यहाँ पे देन अगेन पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने कंटेंट को यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मेरा पहला पेज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे मजीद कंटेंट होता तो मैं मजीद अपना इतना सा कंटेंट देने के बाद ये इस पहले पेज को कंप्लीट कर देता। अब देखिए हमने हल्की फुल्का डिजाइन भी क्रिएट किया। सारा कुछ कर लेने के बाद मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। नेक्स्ट पेज ओपन करते ही हम लोग अब थोड़ा सा डिजाइन बदलेंगे और हम अल्फाज के मुताबिक कोई चीज डिजाइन करेंगे। प्लान फॉर सम पर्सनल टाइम, मेक टाइम फॉर योर टू एज अ कपल, टेल योर स्पाउस दैट यू आर थैंकफुल फॉर हैविंग हिम और हर इन योर लाइफ। अच्छा, यहाँ पे हमने अब एक पेज क्रिएट करना है। अब मैंने ये चीज़ें प्लान पहले नहीं की हुई, मैं वैसे सोचता जा रहा हूँ और ये चीज़ें मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे मैं एक फ्रेम अप्लाई करता हूँ और फ्रेम में मल्टीपल फ्रेम्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 फ्रेम्स लिए आपस में, यहाँ पे मैंने इनको रखा, इनको थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया। अब बैकग्राउंड के अंदर जो कलर है इसको मैं कर देता हूँ टोटली ब्लैक। और ब्लैक करने के बाद ये जो मेरी मेन हेडिंग और मेरा टेक्स्ट और ये मेरी लाइन है इसको मैं यहाँ पे इस पेज पे लाता हूँ। इसको मैं सेम वाइट कर देता हूँ क्योंकि मेरे बैकग्राउंड के साथ नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पे इसको मैं सेम वाइट किया और इस लाइन को भी जो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा पेज सेकंड है, सो मैं यहाँ पे इसका पेज सेकंड कर सकता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको छोटा सा रखने के बाद मैं डिफरेंट किस्म की इमेजेस ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फोटोज में आया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कपल और यहाँ पे आप लोगों मैं यहाँ पे इमेजेस ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज ले ली, इस इमेज को मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। ये इस तरह से एक इमेज डल गई। देन मैं सेकंड इमेज को ही लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये। अब इस इमेज को यहाँ पे लेने के बाद मैं इसको एडजस्ट करता हूँ प्रॉपर यहाँ पे। अच्छा, ये भी हो गई। देन मैं उसके बाद एक और इमेज लेता हूँ, ये यहाँ पे डाली। अब इसका बैकग्राउंड वाइट है, मज़ा नहीं आ रहा, कोई और इमेज लेनी चाहिए। अब कोई और इमेज लेने के लिए मैं ये एक और इमेज लेता हूँ थर्ड, ये मैंने यहाँ पे फ्रेम्स के अंदर डाल दी।
अब यहाँ पे मैंने मतलब मेरा डिजाइन मैं जिस तरीके से क्रिएट करूँ, या तो आपको क्लाइंट बता सकता है या आप अपनी मर्जी का कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। देन मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं एक और शेप ले लेता हूँ। ये शेप लेने के बाद मैं इस शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ इतने, ये इस एरिया तक, और इसको मैं नीचे यहाँ तक ले आता हूँ बिल्कुल बराबर, और उसके बाद मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ये अगला पेज मेरा इस तरीके से डिजाइन हो गया। सेम मैं क्या करता हूँ, ये हेडिंग कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ला के हेडिंग अप्लाई करता हूँ, और इसके बाद मैं इसको हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल सेंट्रलाइज कर देता हूँ अपने पेज के अंदर। ये मेरी हेडिंग आ गई, जो मुझे थोड़ी भद्दी भद्दी सी लग रही है क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। और यहाँ पे रखने के बाद लाइन के दरमियान अगर स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है तो वो भी मैं यहाँ से कर देता हूँ। ठीक हो गया। देन सेम मैं कंटेंट कॉपी करता हूँ यहाँ से। कंटेंट कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। और कंटेंट का जो बॉडी फॉन्ट है वो हम लोगों ने हमेशा सेम रखना है। भी हर चीज में फर्क होना चाहिए। आप जब बुक क्रिएट करने लगे कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों के फॉन्ट स्टाइल के अंदर कम से कम रिजेंबलेंस होनी चाहिए कि आप कौन सा फॉन्ट हेडिंग में दे रहे हैं और कौन सा फॉन्ट किस तरीके से कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। सेम इसी तरह से अगर मैं अगली हेडिंग भी कॉपी करना चाहूँ, मैं इनको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद सेम मैं यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने जी इसको ये फॉन्ट देने के बाद इस फॉन्ट को मैंने जस्टिफाई किया, ये जस्टिफाइड। देन इसको मैं ऊपर वाले फॉन्ट के साथ बिल्कुल मैच कर लेता हूँ। ये मुझे जो मेरी लाइंस है ना, ये जो पिंक लाइंस शो हो रही हैं, ये मेरे फॉन्ट को मेरे अरेंज करवा रही हैं। अब इनको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, ये जस्टिफाई हो गई। अब इनके अंदर हेडिंग है, हेडिंग की जो फॉन्ट था वो हमने रखा हुआ था हेडिंग का इंट्रोडस्ट, और इंट्रोडस्ट का ये फॉन्ट मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सेम यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ इंट्रोडस्ट हेडिंग। अब इस हेडिंग का साइज कितना था, 21। अब इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं भी इसको भी 21 कर देता हूँ, ताकि हेडिंग हमारी सेम चले। अब देखें, अगर ये कंटेंट इधर उधर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर देता हूँ, ताकि ये साइड पे मार्जिन हमारे बुरे ना लगे। मार्जिन मैंने एडजस्ट कर दिया। अब ये देखिए, अब ये नेक्स्ट पेज हमारा क्रिएट हो गया। सेम इसी तरह से थर्ड पेज। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप लोग ओपन करके बैठे हैं ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे आप लोगों ने टेम्पलेट्स ओपन की हुई हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे ये टेम्पलेट का ये वाला पेज पसंद आ रहा है। अब इस पेज में से आप लोग एलिमेंट कॉपी करके ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। आप वहां से आप लोग ये एलिमेंट कॉपी करके लाए, और यहाँ पे आप लोगों ने इसको हाफ पेज के अंदर रखा, ये रख दिया आप लोगों ने। देन आप लोगों ने क्या किया जी, यहाँ पे से जो टेक्स्ट था, सेम आपको जो आपके क्लाइंट ने टेक्स्ट दिया वो यहाँ पे आप लोग सेम अपना यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसको ग्रीन करना चाहें तो आप लोग इसको ग्रीन कर दें। अच्छा, मज़ीद अगर कलर कम्बिनेशंस चाहिए तो मज़ीद कलर कम्बिनेशंस भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। सेम ऊपर वाला जो आप लोगों का हेडर है, हेडर कंटेंट कॉपी करने के बाद आप लोग सेम इसके ऊपर हेडर कंटेंट डाल दें। ये आपका थर्ड पेज बन गया। अच्छा, ये थर्ड पेज बन गया। अब फाइनल जो आप लोगों ने आउटपुट अपने क्लाइंट को देना है, ये सारे पेजेस आप लोग इसी तरह से क्रिएट करते जाएं, 1 2 3 4, जितना आपका जी चाहता है आप लोग डिजाइन करते जाएं। देन फाइनली उसको डाउनलोड करने के बाद आप लोग उसको एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर डिलीवर करेंगे, पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म। देन यहाँ पे पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म, और उसके बाद आप लोग इसको डाउनलोड पे क्लिक करें। ये आप लोगों के पास पीडीएफ डाउनलोड होगी, जिसके अंदर ये आप लोगों के तमाम डिजाइन शुदा पेजेस मौजूद होंगे जो आप लोग अपने क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। ये जी आप लोगों की डाउनलोड हो रही है फाइल। फाइल डाउनलोड होने के बाद हम आउटपुट रिजल्ट भी चेक करेंगे कि कैसा रिजल्ट है। ये हमारे पास पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी, मैं पीडीएफ ओपन करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पेज है, ये हमारा जो कवर वाला पेज था। देन ये आप लोग देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी और प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है, कि यहाँ पे ये बड़े बेहतरीन तरीके से इसका ये हमें सेकंड पेज नज़र आया। देन ये इसका हमें थर्ड पेज नज़र आया। थर्ड पेज के बाद ये इसका फोर्थ पेज। सेम इसी तरह से बिलीव मी, अगर आप लोग ई बुक को, जो कि आसान काम है, आप लोग समझ के करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बाज़ औक़ात
हजार हजार डॉलर तक का भी ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि लोगों को दो दो ढाई ढाई सौ, तीन तीन सौ, चार चार सौ, हजार हजार पेजेस तक की पीडीएफ बनवानी पड़ती है, जिसको बनवाने के लिए वो आप लोगों को 1 महीना क्या, 2 महीना क्या, 2.5 महीने तक का वक्त भी देते हैं। लिहाजा बड़े बड़े लंबे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको ट्राई कीजिए, अच्छे अच्छे डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। एलिमेंट्स को छेड़े, एलिमेंट्स के अंदर बहुत डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर कपल लव की बात होती है, ये देखें, ये इमेज कितनी प्यारी है। इस इमेज को मैं यहां पे लाया, देन मैं अगेन इसको सेकंड पेज पे लाता हूं, ये इमेज यहां पे आई, ये मैं इसके ऊपर नीचे कोई भी कंटेंट लिख सकता हूं। मतलब यहां पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप लोग ढूंढने वाले तो बने। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये ई बुक क्रिएशन की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूंगा, मैं नया हूं यूट्यूबिंग में, मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए क्वालिटी स्टफ लेके आया जाए, और इंशाल्लाह मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जो प्रैक्टिकली आप लोगों को बेनिफिट करेंगी। हाँ, अलबत्ता स्कोप देखना हम लोग भूल गए थे। फाइवर पे चलते हैं, fiverr.com ओपन करते हैं, आप अपवर्क के ऊपर, freelancer.com के ऊपर, guru.com के ऊपर, आप कहीं भी जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं सर्च करता हूं ई बुक डिजाइन, ई बुक डिजाइन, ई बुक कवर क्रिएशन भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल देखेंगे कि यहाँ पे लोगों के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं। इसके पास 14 ऑर्डर्स हैं, और ये देखिए कितना बेहतरीन इन्होंने रेट रखा हुआ है। 14 ऑर्डर्स इनके पास इन क्यू हैं। देन अगर अगले के पास 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, थर्ड बंदे के पास 8 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। मतलब आप लोग एक ऐसी चीज सीख के काम करने के लिए जा सकते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी पोटेंशियल बहुत अच्छा है। लिहाजा ई बुक का काम सीखें, और अच्छी अर्निंग आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक मेरी वीडियो जरूर पहुंचाएं जिनको वीडियो देखने के बाद फायदा हो सकता है, और कीमती राय आप लोग कम से कम जरूर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।